5 आदमी उनका मरा है, उनके विषय में, दुबे जी के परिवार के विषय में क्या कह रहे हैं, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं, हमारी तो सिंपैथी क्यों नहीं है? भैया ये बताइए, आप एक आदमी यादव जी मरे हैं, 5 ब्राह्मण मरे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी। है ये जोगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो आपको एक चाटा मारे उसको 10 चाटा मारिए। तो बताइए, वो हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं तो लोग उसको फॉलो कर ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एक मरा है तो 5 आप मारेंगे, यही ना है? हाँ, गलत का इंटरव्यू था जिस दिन वो कांड हुआ। आज बोले कल हो जा सकता है, परसों हो सकता है। हमको ये बताइए भैया कि एक यादव जी मरे हैं, 5 ब्राह्मण मरे हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं द्वारी टाइम्स टीवी। लगातार हम लोग देवरिया की अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके बीच में अगर मैं आपको बता दूं कि जो इस समय स्थिति बनी हुई है अखिलेश यादव के आने के बाद, आज देवरिया में कहीं ना कहीं प्रशासन जगह जगह किलेबंदी करके और हर उस रास्ते पर अपने जवानों को खड़ा करके रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। आम राहगीर हों या सरकारी लोग हों जो डेली ड्यूटी पे जाते हैं, उन सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज के दिन। और मैं अभी बता दूं कि अभी 3 बजने वाला है और उसके बावजूद भी मैं कहूँगा एक बार ज़रा दिखा दें कि अभी भी देखिए बैरिकेड्स लगाकर रोका क्या है रास्ते को। ये रुद्रपुर रोड है, रुद्रपुर का ये रोड आप देख सकते हैं, अभी तक रोका गया है। और इसमें तमाम लोग भी हैं जो डेली अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये जिलाधिकारी महोदय का आदेश है। उसके बीच में हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महाराजगंज से मौजूद हैं। इनका पहले परिचय जानेंगे, फिर इससे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले नेताजी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजनाथ यादव है, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रहा हूँ, वार्ड नंबर 16 महाराजगंज से। नेताजी, इतनी बड़ी घटना घट गई, अब देखने में आ रहा है कि यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा है। सोशल मीडिया पे चले जाइए, लगातार इस तरह के कमेंट, इस तरह के पोस्टें दिख रही हैं। सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। आप ब्राह्मण और एक तरफ जो है यादव समाज में वैमनस्य का जो भाव देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, इसको आप कैसे देखते हैं और ये कैसे दूर होगा? नहीं, देखिए, ब्राह्मण समाज और यादव समाज में कहीं भी अभी भी वैमनस्य नहीं है। और आप जो है नरोत्तम दास का एक कविता पढ़े होंगे कि ऐसे बेवाल विवाइन सो कंटक जाल लगे पुनजोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैन के जल सो पग धोए। तो हमारा और ब्राह्मणों का संबंध बहुत पुराना है, कृष्ण और सुदामा का संबंध है। उसके बाद आइए जनेश्वर मिश्र को जो सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने दिया, शायद किसी ने नहीं दिया होगा। अभी आइए भैया अखिलेश यादव के ज़माने में हमारे वहाँ बहुत ब्राह्मण है कि हम लोगों के साथ है माता प्रसाद पांडे, और हम उस जगह से हैं जहाँ पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे के घर से मान के चलिए 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हम लोगों से उनका संबंध बहुत अच्छा है, सब लोग एक मिल के। लेकिन ये भाजपा की एक षड्यंत्र है, इनको न तो ब्राह्मण वोट दे रहा न तो यादव दे रहा है। तो अब इसमें कह रहे हैं कम से कम ब्राह्मण वोट तो दे देगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इनको ब्राह्मण भी वोट देने वाला नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं देवरिया में जिस तरह से राजनीति हो रही है, अब जैसे देवेश दुबे को कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर उसमें सही कहा जाए, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी देवेश दुबे की बहन ने कहा है कि देवेश दुबे के हाथापाई में प्रेमचंद की जान गई है। तो कहीं न कहीं ये निश्चित है कि प्रेमचंद यादव की हत्या देवेश दुबे ने किया है। और देवेश दुबे को जो है एक माननीय विधायक जी हैं सालमणि त्रिपाठी जी, उसको अपने घर बैठाए हैं। ये तो हत्या करके भाग गया कि हम बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भीड़ ने क्या कर दिया। और यादव ने नहीं किया है, प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों ने नहीं किया है। हम लोग गए थे वहाँ, पूछे हैं, उसमें जो है एक भीड़ जो है, और मान के चलिए उसमें भी ज़्यादा ही ब्राह्मण ही थे, उस भीड़ में भी यादव नहीं थे। लेहड़ा और अभय टोला यहाँ से बहुत दूरी पे नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि जिस तरह पुलिस वाले इस तरह यहाँ पे सबको रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सरकार की एकदम नाकामी है। सरकार जो है डरी हुई है, अपने दहशत और डर को जो है एकदम ये दिखा रही है। क्या लगता है कि अब जो अगर बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह से सरकार ने भी जो रुख अख्तियार किया है, कहीं ना कहीं पूरा मौका दे रही है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि वहाँ पे पैमाइश कराई गई, दोबारा पैमाइश हुई, पैमाइश के बाद अब आपत्ति दर्ज करने का मौका भी प्रतावली जारी हुई, उसके बाद आपत्ति दर्ज करने का एक मौका दिया गया। इसमें इनके वकील कह रहे हैं कि लगातार यादव पक्ष से जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो प्रेम यादव का केस देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोर्ट 30 दिन का समय देती है और 30 दिन के समय के बाद हम ये साबित करेंगे
जाएंगे कि ये ज़मीन अवैध है कि नहीं। क्या लगता है, ये समय जो मिल रहा है उसी के तहत ये समय मिल रहा है, या प्रशासन कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है? देखिए, प्रशासन कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इनको योगी जी को खुद जो है न्याय पे भरोसा नहीं है। ये योगी जी की जो मेंटलिटी है, जो सोच है ठोंकोबाज वाली, इसी नीति के तहत ये जो है जो हादसा हुआ इसी से। जब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये हो गया है कि कानून पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा होता तो मुकदमा चलाते, दोषियों को जो है जेल भेजते, लेकिन ये जो है बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन वहीं अपने सजातीय जो अपराधी हैं उन पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। इनको बुलडोजर तो उनको कुलदीप सिंह सेंगर पे भी चलाना चाहिए था। अच्छा, तहसीलदार कोर्ट से जो मामला आया है उसमें रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें आ रहा है कि वो मकान अवैध था, जैसे अराजी नंबर था, खलिहान का था, एक स्कूल है कोई, वो आरा या करके कुछ नाम है उसका, वो बंजर की ज़मीन बना है। 2-3 ज़मीनों का मामला आ रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? क्या तहसीलदार कोर्ट भी गलत है? एक बात बताइए, तहसीलदार कोर्ट नहीं गलत है, गलत तो सिर्फ एक आदमी के नाते सब लोग गलत हो गए हैं। कारण ये है कि योगी जी जो है आज 7 साल से 8 साल से सत्ते में है, और उनके पिताजी ने वह मकान बनवाया है। उनके पिताजी फोर्स में थे और न कि वह राजनीति के पैसे से मकान बनवाए हैं, तो उसको गिराना तो कहीं से कोई औचित्य नहीं। आज 7 साल से नहीं जान पाए कि मकान अवैध है। जब घटना हो गई, उसको रोकने में नाकाम हो गए, तो इनको ये लगा कि मकान गिराइए। आप कब से यहाँ पर आए हैं, और आप अगर नहीं जाने आपको दिया गया तो अब आगे आप क्या करेंगे? हम तो 11 बजे से आए हैं, 5 बजे सुबह घर से चले हैं, 11 बजे आज अब 3 बज रहा होगा। हाँ, 4 घंटा हो गया। कई जगह जो है गांव से होते हुए थे। भैया से पूछिए, मान लीजिए यादव जी एक मरे हैं तो 5 आदमी उनका मरा है, उनके विषय में, दुबे जी के परिवार के विषय में क्या कर रहे हैं, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं, हमारी तो सिंपैथी क्यों नहीं है? भैया ये बताइए, आप एक आदमी यादव जी मरे हैं, 5 ब्राह्मण मरे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता जानना। हमारी सिंपैथी है उस ब्राह्मण परिवार के, बहुत कुछ है। हाँ तो बता दीजिए। बहुत कुछ है। नहीं वहाँ देखिए, जोगी ये जो है जो हत्या हुआ है, ये जोगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो आपको एक चाटा मारे उसको 10 चाटा मारिए। तो बताइए, वो हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, तो लोग उसको फॉलो कर ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एक मरा है तो 5 आप मारेंगे, यही ना है? हाँ, गलत है, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं ये भैया कि जोगी जी बोले हैं कि एक मारेंगे तो 5 मारो। हमने नहीं कहा। हाँ तो आप 5 मारे हैं ना? नहीं, हम नहीं मारे हैं। वो जोगी जी के इंटरव्यू से जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ है। जो योगी जी का इंटरव्यू था जिस दिन वो कांड हुआ, आज बोले कल हो जा सकता है, परसों हो सकता है। हमको ये बताइए भैया कि एक यादव जी मरे हैं, 5 ब्राह्मण मरे हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? नहीं मरना चाहिए। बुलडोजर की बात छोड़ दीजिए भैया, बुलडोजर मत चले, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन न्याय की बात मैं बोल रहा हूँ कि यादव जी का परिवार का 1 मरा है और ब्राह्मण का परिवार 5 मरा है, तो उस पे प्रति आप क्या कर रहे हैं? उनके प्रति हमारी सिंपैथी है एकदम। अखिलेश यादव जी बोले थे कि जो भी आएगा, जो भी सपा का, बताइए ना हमको। उसके लिए तो सलम मड़ी बता सकते हैं, क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है। तो सलम मड़ी क्या बताएंगे? सलम मड़ी को तो आप लोग गाली दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? हाँ? कोई गाली दे नहीं सब लोग ठीक है। नहीं। यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए आपका परिचय, आप अपना परिचय दीजिए। नहीं, हम परिचय नहीं देंगे भैया। आप पंडित जी हैं? हाँ, पंडित जी हैं। कोई बात नहीं। देखिए, और यही बात कर रहे थे हम लोगों से। ब्राह्मण की बात नहीं, ब्राह्मण की बात नहीं, ब्राह्मणों से हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध रहा है। बहुत नेता बोले हैं ब्राह्मण आते हैं दान लेने के लिए, पूजा करते हैं दान लेने के लिए, कर्म कांड हम लोग नहीं कराएंगे, पूजा नहीं कराएंगे, पाठ नहीं कराएंगे, मत कराइए, वो तो अलग की बात है। हाँ, किसी के घर जाके पूजा नहीं करेगा। हम आपको बुलाएंगे तभी आप जाएंगे, लेकिन ऐसे तमाम ब्राह्मण हैं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, ये आप क्या बड़कपन है? खून का दाग जो है खून से नहीं धोया जा सकता है। एक आदमी मर गया तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। भीड़ जो भी किया हुआ गलत किया, और कचड़े को कचड़े से नहीं धोया जा सकता। जब भी वो धुलेगा तो पानी से धुलेगा। कानूनी कार्रवाई तो ठीक है। हाँ, कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, ना बुलडोजर चलना चाहिए यादव जी के मकान पे, ना कुछ होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसको, उस परिवार को भी तो न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए तो पूरा प्रशासन खड़ा है। क्या कर रहे हैं आप ये बताइए? एकदम उनके हत्यारे जो, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे जो उनको मारा है, तो कौन मारा है ये बताइए? अब हम तो वहाँ तस्वीर। हाँ, जो रिपोर्ट में आ रहा है, अब जो FIR में आ रहा है उसके हिसाब से तो उनके चाचा हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, जो लोग भी हैं, तो सबको मतलब फांसी की सजा दे दी जाए, आप कह रहे हैं? हाँ, एकदम
जो भी मारा, जो प्रेमचंद को मारा उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो प्रेमचंद को जो मारा है वो क्लियर हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है। कि एक हमारे तरफ मध्यप्रदेश से जो है झड़प हुआ है। प्रेमचंद पे यादव पे बुलडोजर चले। नहीं आप लोग हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, पहले हाथ मिलाइए। अरे मिला लीजिए, मिलाइए मिलाइए। देखिए एक आप ब्राह्मण और यादव समाज के लोग हैं और ब्राह्मण और यादव समाज के लोग यहाँ पे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों लोग आप हाथ मिलाते हुए हैं, आप प्रणाम करने योग्य हैं। नेताजी से ज्यादा जो है मान के चलिए जनेश्वर मिश्र पार्क अभी भी सरकार बनी अखिलेश यादव की तो एक लोहिया आवास चलता था तो एक जनेश्वर मिश्र चलता था। वो तो चलता था कि नहीं चलता? नेता कौन है? ब्राह्मण आते हैं दक्षिणा लेने के लिए, आते हैं कर्मकांड कराने तो पैसा लेने के लिए। अरे भाई आप बुलाते तब ना ब्राह्मण जाता है आपके दरवाजे पर पूजा कराने, चाहे पाठ कराने, चाहे कर्मकांड कराने। लेकिन मतलब हमारे कहने का मतलब है कि यादव जी मरे हैं, उनके घर पे बुलडोजर न चले। ठीक, ये न्याय नहीं है। लेकिन बुलडोजर कहीं भी नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। यादव जी एक मरे हैं, 5 ब्राह्मण मरे हैं, तो यादव समाज उनको क्या न्याय दिलाएगा ये हम समझना चाहते हैं। नहीं देखिए, इसमें एक बात भी निकल कर देखिए आएगी, कहीं ना कहीं हत्याकांड हुआ है। हत्या एक हो चाहे 5 हो, हत्या तो हत्या होती है। एक जीव की भी हत्या हो जाए तो वो भी हत्या है। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, इस बात को आप भी मानते हैं? हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुआ है। क्रिया पहले कहाँ से हुई? हाँ, दुबे समाज से हुई है। अब हम तो कह रहे हैं ये नहीं कहेगा कितनी भयानक होगी तो इसका अंदाजा? नहीं तो इतना भयानक भी नहीं प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना। 1 मिनट और हम बोलेंगे। हमारे वहाँ महाराजगंज एक डिघई गाँव तहसील में, निचलौल तहसील में डिघई, वहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ था। दुबे परिवार के लोगों ने बाबू साहब के ग्राम प्रधान थे, उनको मार दिया, गला कट गया, बाहर हो गया। उगराई भीड़, वहाँ बाबू साहब लोग ज़्यादा नहीं हैं। पाड़े मतलब जो दुबे जी थे उनके परिवार को एक मकान में बंद करके उसमें आग लगा दिया। 9 परिवार जो है जल के मर गए। हम लोग तो दुबे जी के साथ गए थे। देखिए कहीं ना कहीं तो आप ऐसा दिक्कत हो जाता है। कहीं भीड़ जब उमड़ जाती है, ये नहीं कह रहे कि पूरा दुबे परिवार, पूरा ब्राह्मण अपराधी है, पूरा यादव अपराधी है, लेकिन ये है कि भीड़ जहाँ उमड़ जाएगी। पहले एक क्वेश्चन आता था हम लोग को जब पढ़ते थे कि सिद्ध करिए लोकतंत्र एक मूर्ख तंत्र है, तो लोग यही कहते थे कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र और भीड़ तंत्र एक मूर्ख तंत्र है। यही कहा जाता था कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र और भीड़ तंत्र एक मूर्ख तंत्र है। तो वो समझिए कि भीड़ तंत्र जो है मूर्ख तंत्र, वो नहीं होना चाहिए था। जो दुबे जी के साथ हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था, नहीं यादव जी के साथ तो होना चाहिए था। लेकिन ये प्रशासन की विफलता है कि हो गया। जो अब इनसे कुछ आप सहमत लग रहे हैं? नहीं, सहमत तो हम नहीं लग रहे हैं भैया। नहीं लग रहे हैं? नहीं लग क्या रहे हैं। इनकी बात में क्या खोट लग रही है? नहीं, खोट यही लग रही है कि न्याय हो, दोनों पक्ष से हो, दोनों। हाँ, तो यही तो आप कह रहे हैं। हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि तो दोनों पक्ष का कैसे न्याय मिलेगा? आप कह रहे हैं बुलडोजर ना चले, उनको न्याय मिल जाए। नहीं तो हम भी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर ना चले, लेकिन एक आदमी की जगह पे 5 आदमी उस परिवार का मरा है, तो उसके प्रति आप क्या कह रहे हैं? बस यही जानना था भैया। जब कोई मारता है, मारपीट होता है, नाप तोल के नहीं होता है कि इतना 2 किलो ये मारे, 2 किलो वो अभी मारेंगे। नेताजी अब देखिए, लगातार बहस का विषय नहीं है ये, कहीं ना कहीं समाज में इससे गलत संदेश ना जाए, इसलिए हमारा चैनल द्वारी टाइम्स टीवी लगातार एक कोशिश कर रहा था कि एक तरफ यादव समाज से अगर समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो ब्राह्मण समाज के भी एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना पूरा परिचय तो नहीं दिया है, लेकिन उनकी बातचीत से लग रहा है कि आप ब्राह्मण समाज से जरूर हैं और सबका अपना अपना दर्द है। और हम चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। द्वारी टाइम्स टीवी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि सामाजिक वैमनस्य ना बढ़े। तो एक बार पुनः जो है आप दोनों का हम चाह रहे हैं कि एक दूसरे का अभिवादन करें और इस खबर को मैं बाइंड। हम लोग वोट नहीं दिए थे, हम भी वोट दिए थे। माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष थे। जो लोग भी, जो प्रशासन का काम सही रूप से कर रहा है उसको हम लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है ना? चाहे वो यादव, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे मायावती जी हों। मायावती की भी सरकार बनी थी, अखिलेश जी की भी सरकार बनी थी, योगी जी की भी सरकार है। सब लोग सबको वोट दिए हैं, लेकिन प्रशासन किसका क्या काम कर रहा है आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी बात से सहमत है। एक बार पुनः आप लोग जो है अभिवादन एक दूसरे का करिए और मैं वाइंड अप करूंगा यहीं पे। थोड़ा आप लोग एक दूसरे का अभिवादन करिए अरे भैया ठीक है दिखाते हुए, और ताली बजा दीजिए आप लोग। और मैं हूं विजेंद्र और मेरे साथ अजय, और ये एक अच्छा समय समाज में गया है। एकता कोई जाति पात में नहीं बटा और सभी लोग एकता के भाव से यहाँ खड़े हैं, चाहे किसी समाज के लोग यहाँ पे हों। और जनता ने ये लोगों को कहा। तो मैं हूं विजेंद्र और मेरे साथ अजय। लगातार आप देख रहे हैं द्वारी टाइम्स टीवी।